नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ। उससे पहले आपको सीधा लिए चलते हैं बाराबंकी, जहां पर लोकसभा क्षेत्र में जनसभा का आयोजन हुआ है और जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं। जनसभा को संबोधित कर रहे हैं मुख्यमंत्री। इस दौरान क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री अरविंद कुमार मौर्य जी, प्रदेश सरकार में मेरे साथ सहयोगी मंत्री श्री सतीश चंद्र शर्मा जी, सांसद बाराबंकी श्री उपेंद्र सिंह रावत जी, हैदरगढ़ के लोकप्रिय विधायक श्री दिनेश रावत जी, विधान परिषद सदस्य शंकर सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय प्रत्याशी और जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती राजरानी रावत जी, पूर्व सांसद श्री बैजनाथ रावत जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आपने साबित कर दिया है कि हैदरगढ़ भारतीय जनता पार्टी के हृदय में बसता है। इतनी सुबह आपकी उपस्थिति इस बात का प्रमाण है। बहनों और भाइयों, लोकसभा चुनाव का आज चतुर्थ चरण चल रहा है और चौथे चरण में लोग देश के अंदर 10 राज्यों में 96 लोकसभा सीटों पर मतदान कर रहे हैं। लोगों में अपार उत्साह है। इससे पहले 3 चरण पूरे हुए, 285 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ है और आज 96 और सीटों पर मतदान होगा। पूरे देश के अंदर तीसरे चरण तक जो मोदी लहर थी, अब चौथे चरण में वह सुनामी बनने की ओर अग्रसर है। कारण है, पूरे देश से एक ही स्वर गूंज रहा है और वह है कि फिर एक बार मोदी सरकार का जो स्वर गूंज रहा है। बहनों और भाइयों, यह वैसे नहीं है, इसके पीछे कारण है, क्योंकि आज नया भारत देश और दुनिया के अंदर हुए परिवर्तन का साक्षी है। हम देख रहे हैं दुनिया के अंदर हमारा सम्मान बढ़ा है, सीमाएं सुरक्षित हुई है, विकास के कार्य तीव्र गति से आगे बढ़े हैं और गरीब कल्याणकारी योजनाओं ने नए रिकॉर्ड बनाए हैं। जो एक कांग्रेस के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, इनके समय की सच्चाई यह है कि गरीब भूख से मरता था, किसान आत्महत्या करता था। बहनों और भाइयों, नौजवान पलायन करता था और विकास के कार्य भ्रष्टाचार की भेड़ चढ़ जाते थे। आप याद करिए, आज मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्ष के अंदर जो परिवर्तन देखने को मिला है, पिछले 4 वर्ष से 80 करोड़ लोग
फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। पिछले 10 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा आयुष्मान भारत योजना के अंदर 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा की सुविधा उपलब्ध करवाई गई। बहनों और भाइयों, 50 करोड़ गरीबों के जनधन अकाउंट खोले गए। 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त हो रहा है। 12 करोड़ घरों में शौचालय भी बने हैं। 10 करोड़ घरों में उज्ज्वला योजना का सिलेंडर भी पहुंच गया है। और बहनों और भाइयों, 4 करोड़ गरीबों के मकान भी बन गए हैं। आप मुझे बताइए, ये जितना कुछ मोदी जी ने दिया है, क्या इसमें किसी का चेहरा देखकर जाति पूछ करके दिया गया क्या? नहीं, इसका एक ही पात्रता का आधार था और वह था सबका साथ और सबका विकास। बहनों भाइयों, बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ कैसे किया जाता है, यह उदाहरण मोदी जी ने प्रस्तुत किया। गांव को, गरीब को, किसान को, नौजवान को, महिलाओं को, और ये भी कहा है भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार आएगी, राशन की योजना जारी रहेगी, किसान सम्मान निधि की योजना जारी रहेगी। बचे हुए लोग जितने भी हैं उन लोगों को भी मकान की सुविधा उपलब्ध कराएंगे, एक मकान उपलब्ध करवाएंगे। और बहनों भाइयों, सरकार ने ये भी आश्वासन दिया है, मोदी जी ने ये भी आश्वासन दिया है कि भारत के अंदर 100% सिचुएशन के लक्ष्य की ओर ले जाने की दिशा में आगे बढ़ना है, क्योंकि भारत को आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाना है। बहनों भाइयों, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की मोदी जी की सरकार और दूसरी तरफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का घोटालों का इतिहास। जब इनकी सरकारें थी, इनके कारनामे जग जाहिर हैं। कौन नहीं जानता इनके कारनामों को? इन्होंने कोई जगह नहीं छोड़ी थी लूट खसोट करने की। हर जगह इन्होंने लूट खसोट के एक नए कीर्तिमान बनाने का काम किया था। बहनों भाइयों, आज इसीलिए मैं आपके पास बाराबंकी में आया हूं। बाराबंकी लोकसभा सीट पर आया हूं आपसे कहने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी आज देश के अंदर सम्मान भी दिलाने का काम कर रही है, सुरक्षा भी दिलाने का काम कर रही है। विकास के बड़े बड़े कार्य, हाईवे, रेलवे, मेट्रो, एक्सप्रेसवे, हर घर नल की योजना, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, और यही नहीं, एम्स, IIT, IIM, IIIT, NIT जैसे संस्थान भी बनाने का काम कर रही है। और इस सबसे बढ़कर के बहनों और भाइयों, विकास है तो विरासत को भी संजोने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आप मुझे बताइए, ये समाजवादी पार्टी के लोग और कांग्रेस के लोग तो राम मंदिर का विरोध करते थे कि नहीं करते थे? करते थे ना? ये लोग क्या कहते थे? आज भी लोग कह रहे हैं। कांग्रेस के बुद्धिदाता क्या कहते हैं? कहते हैं भारत के अंदर राम मंदिर का निर्माण बेकार हुआ। इस समाजवादी पार्टी का महासचिव भी यही कहता है, कहता राम मंदिर का निर्माण बेकार हुआ। जब इनकी सरकारें थी तब क्या कहते थे? कोई कहता था परिता भी पर नहीं मार सकता, कोई कहते थे राम हुए ही नहीं। बहनों और भाइयों,
हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करना, ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की हमेशा से यही उनके कारनामे रहे हैं। और इसीलिए जो राम भक्तों पर गोली चलाते थे, क्या उनसे आप उम्मीद करते हैं कि राम मंदिर का निर्माण करते हुए? ये तो राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग हैं। एक और राम भक्तों पर गोली चलाते थे और दूसरी तरफ आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को भी वापस लेते थे। और इसके बहनों भाइयों, आज हम सब आपके पास आए हैं। पूरा चुनाव अगर आप देखेंगे तो पूरा चुनाव राम भक्तों और रामद्रोहियों के बीच में जा। तो बाराबांकी से अभी आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे, जिन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अपनी सरकार को वोट देने की अपील की, तो वहीं अपने सरकार की कई उपलब्धियां गिनाई। साथ ही वह विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। इसी के साथ अब आपको लिए चलते हैं रायबरेली, जहां पर लोकसभा क्षेत्र में जनसभा का आयोजन किया गया है। जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं। क्या कुछ इस दौरान उन्होंने कहा, आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, सहयोगी दलों के सभी पदाधिकारीगण, लोकसभा क्षेत्र रायबरेली और सरेनी से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, भारत माता के महान सपूत अवध केसरी राणा बेनी माधव बख्श सिंह और वीरता के वाहक वीरा पासी की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करता हूं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की लेखनी ने जिस धरा को धन्य किया हो, ऐसी धरा को पुनः पुनः नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, लोकसभा का चुनाव आज चतुर्थ चरण में चल रहा है। अब तक आधे चुनाव संपन्न हो चुके हैं, 285 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं। आज 10 राज्यों की 96 सीटों में चुनाव हो रहे हैं। और बहनों और भाइयों, पूरे देश के अंदर चारों ओर उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम एक ही नारा गूंज रहा है, और वह है कि फिर एक बार और अब की बार 400 पार में रायबरेली भी है ना? और बहनों और भाइयों, ये होनी भी इसलिए होनी चाहिए क्योंकि यह अवध केसरी का क्षेत्र है, अयोध्या की पावन धरा का क्षेत्र है। याद करिए, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके अयोध्या में रामलला विराजमान हुए हैं, और 500 वर्षों में पहली बार रामलला ने अयोध्या में अपना जन्मोत्सव भी मनाया और होली भी खेली ना? अब आप सोचो, रामलला को अयोध्या में लाने वाले कौन हैं? मोदी जी, बीजेपी। और मोदी जी और बीजेपी को ताकत किसने दी? आपने दी। आपकी पीढ़ी सौभाग्यशाली है और हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है। बहनों और भाइयों, हम इस लोक में अपने वर्तमान और भावी पीढ़ी को बताएंगे, हमारे कारण राम मंदिर का निर्माण हुआ। और जब
परलोक जाएंगे तो अपने पूर्वजों को भी बताएंगे कि हम आपके संकल्प की पूर्ति करके आए हैं। अयोध्या में रामलला विराजमान हुए हैं। बहनों और भाइयों, ये सौभाग्य का दिन देखने का अवसर किसी ने आपको दिया है, तो ये मोदी जी ने दिया है, भाजपा ने दिया है। अन्यथा कांग्रेस और सपा का गठबंधन तो आज भी वही राग अलाप रहा है। क्या राग अलाप रहा है? जब इनकी सरकार थी तब कांग्रेस ने क्या किया था? तब कांग्रेस ने कहा था राम तो हुए ही नहीं। कहा था ना, राम सेतु को तोड़ने का काम किया था ना कांग्रेस ने। और तब सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने एफिडेविट दिया था कि राम तो हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं। ये भारत की सरकार कहती है, जो संविधान की शपथ लेती है और जिस संविधान में मूल प्रति में पुष्पक विमान से लंका से अयोध्या आते हुए भगवान राम के दरबार को दिखाया गया है, वह सरकार इतनी झूठ देश की सुप्रीम कोर्ट में बोलती है। बहनों और भाइयों, इसीलिए इनके बुद्धिदाता क्या कहते हैं वर्तमान में? कहते हैं भारत में राम मंदिर नहीं बनना चाहिए था। अरे भारत में नहीं बनेगा तो क्या इटली में बनेगा क्या राम मंदिर? ये राम मंदिर का निर्माण भारत की इतिहास की सबसे अद्भुत घटना है और हमारी पीढ़ी धन्य है जो इस घटना के साक्षी बने हैं। बहनों और भाइयों, और फिर समाजवादी पार्टी क्या कहती है? उनका तो राग ही उल्टा होता है, वो सही रास्ते चल ही नहीं सकते। कहते हैं राम मंदिर बेकार बना है, ये राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग हैं। एक और राम भक्तों पर गोली चलाते हैं और दूसरी तरफ इनके द्वारा अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले, काशी में संकट मोचन मंदिर पर हमला करने वाले आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को ये लोग वापस लेते हैं। और इसीलिए मैं कहने के लिए आया हूं, ये चुनाव राम भक्तों के बीच में, राम द्रोहियों के बीच में अब सीमित होकर के रह गया है। बहनों और भाइयों, मैं एक गाना सुन रहा था अभी कि राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। बहनों और भाइयों, और पूरे देश के अंदर भी जब मैंने लोगों से पूछा कि फिर एक बार मोदी सरकार का नारा क्यों आप देते हैं, उन्होंने कहा इसलिए दे रहे हैं जो राम को लाए हैं हम, और राम भक्त ही जब शासन करेगा तो हो ही वही जो राम रसी राखा। ये तो तुलसीदास जी ने बहुत पहले बोल दिया है और प्रभु तो यही चाहते हैं कि उनका भक्त ही राज करेगा। करेगा ना? करेगा ना? और इसके लिए हम लोग आए हैं आपसे कहने के लिए कि रामद्रोही दो ही लोग मोदी जी का विरोध कर रहे हैं, या तो रामद्रोही और या पाकिस्तान। आप देखिए इस समय पाकिस्तान और रामद्रोहियों के स्वर एक जैसे हो गए हैं। पुलवामा में भारत के जवान शहीद हुए और उस घटना को उस समय पाकिस्तान का एक मंत्री समर्थन कर रहा था और पुलवामा के शहीदों के लिए उस समय पाकिस्तान की आतंकी घटना का समर्थन करने वाला वह मंत्री आज कांग्रेस के रायबरेली के प्रत्याशी का समर्थन में बयानबाजी करता है। बहनों और भाइयों,
क्या राहुल गांधी के संबंध है पाकिस्तान से, मैं नहीं समझ पाया। क्या संबंध है, मैं नहीं समझ पाया। रहेंगे हिंदुस्तान में, वोट मांगेंगे रायबरेली में, और उनको समर्थन मिल रहा है पाकिस्तान से। आप मुझे बताओ, जिसका समर्थन पाकिस्तान करेगा, क्या आप उसका समर्थन करेंगे? क्या करेंगे? क्या रायबरेली उसका समर्थन करेगी? क्या? बहन और भाइयों, मुझे बोलने में कोई संकोच नहीं कि एक और मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्ष में आपने बदलते हुए भारत को देखा होगा। दुनिया के अंदर सम्मान प्राप्त कर रहा है, देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद नियंत्रित हुआ है, विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। कांग्रेस की नेत्री का बयान में पढ़ रहा था कल, कह रही थी कि मोदी जी बताए तो 10 वर्ष में रायबरेली में क्या किया। मैं पूछना चाहूंगा कि 10 वर्ष नहीं, तुमने 65 वर्षों में कांग्रेस ने रायबरेली के लिए क्या किया? आज अगर रायबरेली में एम्स है तो इसका पैसा भी मोदी जी दिए हैं, और ये रेल कारखाना है, इसके आधुनिकीकरण, इसके विस्तारीकरण का पैसा भी मोदी जी दिए हैं। इसके उद्घाटन में मोदी जी स्वयं भी आए थे। बहनों और भाइयों, हर घर नल की योजना हो या विकास के वे सारे कार्य, आज ये मोदी जी के कारण हो रहे हैं। कहीं एम्स, कहीं आईआईटी, कहीं आईएम, कहीं ट्रिपल आईटी, कहीं पे एनआईटी, कहीं पे वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी का निर्माण हो रहा है। हर जिले में हर घर नल की योजना बन रही है, हाईवे बन रहे हैं, रेलवे के काम हो रहे हैं, मेट्रो का विस्तार हो रहा है। विकास के कार्य, कितना कार्य हुआ है देखना है तो कांग्रेस के नेता नोट करें। यह देश आजादी के पहले से लेकर 2014 तक केवल 52 एयरपोर्ट बना पाए, 74 एयरपोर्ट बना पाया था। मोदी जी ने पिछले 10 वर्ष में 152 एयरपोर्ट बना दिए। कांग्रेस समेत पहले से, आजादी के पहले से लेकर के 2014 तक जितना हाईवे बना था, आज उससे दुगने हाईवे बन गए हैं। मेट्रो केवल 5 सिटी में थी, आज 20 सिटी में मेट्रो है। एम्स केवल 7 थे, उनमें से कांग्रेस ने 1 बनाया था, अटल जी ने 6 बनाए थे। आज देश के अंदर 22 एम्स हैं, 22। बहनों और भाइयों, पहले हर घर नल की योजना नहीं थी, आज हर घर की नल की योजना लागू हो चुकी है। पहले बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस की सरकार के समय स्वास्थ्य की सुविधा में लोग तड़पते थे, आज हर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है। बहनों और भाइयों, विकास के कार्यों को भी आप देखेंगे। कांग्रेस के समय लोग भूख से मरते थे, गरीब भूख से मरता था। आज 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है, और फ्री में राशन का सुविधा ही नहीं मिल रही है जो ये पाकिस्तान का लाभ रहे हैं कांग्रेस के नेता। मैं उनको पूछना चाहता हूं,